बिग बॉस सीजन 20 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट धीरे धीरे बाहर आ रही है। बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान। कच्चा बादाम गर्ल बनी माँ सीता। सीता सिर्फ श्री राम की है रावण, या तो अपने स्वामी के साथ जाएगी या उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। और गोविंदा और सुनीता जी के कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इमरान हाशमी की आ रही है एक और फिल्म, और यहाँ पर उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है तहलका। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आ गए हैं हम आज मीम रिएक्शन में। हाय, माय नेम इज साक्षी और मैं हूँ गौरिका। बिग बॉस 20 आने वाला है 6 सितंबर से। ये आने वाला है शो। देखिए, सल्लू भाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन कंटेस्टेंट्स के नाम आते ही जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आने वाले हैं। भाई क्या कहना है, बिग बॉस आ रहा है वापस से, बताओ। रियलिटी शोज का बाप यार 20th सीजन है और यहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी लिस्ट सामने आई और मुझे देखकर उतनी खुशी नहीं हुई उसे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर आप ट्रेटर से कंपटीशन कर रहे हैं, लॉकअप से कंपटीशन कर रहे हैं, देन यू शुड टेक गुड कंटेस्टेंट्स। पर यहाँ पर जेनिफर विंगेट हैं, आशीष चंचलानी हैं, रिपोर्टेडली रजत बेदी भी हैं। देखिए, कमबैक तो करना ही था बॉलीवुड में। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लोग वही कह रहे थे ना कि आपको कहीं देखा है, तो आई थिंक यही बताने आ गए हैं कि वो क्या चीज़ है। तो बिग बॉस 20 में उनकी एंट्री अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा आर्यन, केल्विन, जैन, सैफी, अंजलि अरोड़ा का भी नाम है। मतलब इतने सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। बट एक नाम लोग और कह रहे हैं कि कन्फर्म्ड है, वो है गुल्लू, जो कि रोडीज और स्प्लिट्सविला के विनर रह चुके हैं। मतलब देखिए, इन्फ्लुएंसर्स का दौर लगा। दैट गुल्लू, द कॉमेडियन गुल्लू वो नहीं है, वो आपको दूसरे शो में नजर आ रहे थे। यहाँ पर ये डिफरेंट गुल्लू हैं। लेकिन इसके बाद जो नाम आ रहे थे वो कंफर्म नहीं है अभी भी। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये जो अपनी टैक्टिक है उसको और बढ़ाने की कोशिश कर भी नहीं रहे हैं। बट बिग बॉस 20 के थीम की बात करिए तो एक्स्ट्रा जीवन दान है, तथास्तु। मतलब अलग टाइप की ये जो थीम लेकर आए हैं कि भाई अगर आप एलिमिनेट भी हो जाते हैं तो आपके पास एक लाइफ लाइन है कि आप जीवित रहेंगे। और ये एक बहुत बोनस की बात है, क्योंकि ऐसा पहले किसी सीजन में नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं बिग बॉस की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में वो ओजीज चलते हैं, दैट इज राखी सावंत एंड डॉली बिंद्रा, जो वो कलेश करते थे, जो वो कॉन्टेंट लेकर आते थे। भाई वो कॉन्टेंट इस बार चाहिए। उससे बढ़िया कंटेस्टेंट्स मुझे लगता नहीं है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन वाइज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अच्छे कंटेस्टेंट्स ये लेकर आ रहे हैं। क्योंकि लुक एट द ट्रेटर्स यार, क्या बढ़िया कंटेस्टेंट्स लेकर आए हैं। मतलब मल्लिका शेरावत वहाँ पर हैं या फिर रिया चक्रवर्ती वहाँ पर हैं, और जितने भी कंटेस्टेंट्स इस बार आए हैं वो कमाल के हैं और बढ़िया कंटेंट भी दे रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगा कि यार सीजन 20 आ रहा है और इसके अंदर क्या बड़े बड़े अच्छे कंटेस्टेंट्स आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया। पर मुझे लगता है कि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स लेके आएंगे, क्योंकि अपेरेंटली वो समझते हैं वो ही हैं हमारे टीआरपी के किंग्स एंड क्वींस। लॉकअप में श्रेया की जीत से तो ये इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड की बिग जीत हो गई है। तो अब एक मुझे लगता है कि तवज्जो उनको ज्यादा दिया जा सकता है। बट हमारे सेलिब्रिटीज का एक्चुअली वो टॉरा जो है वो थोड़ा सा तो नीचे आया होगा, आई एम श्योर। क्योंकि उन्हें भी पता चला होगा कि जितना वो गुरूर में रहते थे कि यू नो वी आर समबडी, जिसे जानती है दुनिया, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बाजी मार कर ले जा रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, लोग उन्हें देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ तो थोड़ा बहुत नीचे आई है, वो टॉर नीचे आई है। लेकिन तुमने नाम लिया था अंजलि अरोड़ा का। अंजलि अरोड़ा एक और बात को लेकर सुर्खियों में है। वो प्ले कर रही है माँ सीता का कैरेक्टर इन महाकाव्य श्री रामायण। और इसके बाद तो इतना ज़्यादा बवाल मच गया ऑन सोशल मीडिया कि हर कोई उन्हें ट्रोल करने पर लगा है। मतलब अंजलि अरोड़ा आपको कच्चा बादाम गर्ल से याद होंगी, टिकटॉक। इनफैक्ट वो लॉकअप सीजन 1 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उसके बाद मतलब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में है, लोगों का अलग ही परसेप्शन है। बट जैसे ही लोगों को पता लगा ये टीजर देखने के बाद कि अंजलि अरोड़ा एज माँ सीता, पहले लोग साई पल्लवी जी को क्वेश्चन कर रहे थे। अब अंजलि अरोड़ा, ये तो एकदम से ये अनएक्सपेक्टेड नाम है। तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में तो मैं बता दूंगी क्या क्या है। लोग लिख रहे हैं कच्चा बादाम फॉलोज माय ब्रदर, रवि किशन मैजिक इन द कमेंट सेक्शन। फिर किसी ने लिखा जिनको रणबीर वाली रामायण से दिक्कत है, ये देखो तुम्हारे लिए ही है। वहीं और यूजर्स लिख रहे हैं परफेक्ट रामायण फॉर इंडियन ऑडियंस, हंसने वाले इमोजीज भी लिख रहे हैं। और फिर लिख रहे हैं कि नाउ दिस इज अ मास्टरपीस रामायण फॉर सम इंडियंस, वी डिजर्व दिस ओनली आदि पुरुष 2.0। और आदि पुरुष इसलिए भी याद आती है क्योंकि उस आदि पुरुष ने इतना ज्यादा बार नीचे कर दिया था कि जितनी भी कोई बेकार चीज आ जाए वो सारा कंपैरिजन आदि पुरुष से होता है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स हैं दुनिया में, लेकिन हर किसी का
जो आके सुई अटक जाती है वो है रामायण की स्टोरी पर। वी नो दैट कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको अटेंशन भी मिल जाता है लोगों का, क्योंकि लोगों के इमोशंस इससे जुड़े हैं। लेकिन जब आप ये क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तब वो आहत हो जाती हैं जो भावनाएं उनकी जुड़ी हुई है। और देखिए एक ही साल में 2 बार हम रामायण क्यों देखें, एक बार रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण आ रही है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन अब ये एक और जो स्टोरी लेकर आ रहे हैं, हमने रामानंद सागर जी की रामायण का जिक्र किया था, लोगों के दिमाग में यार वही आस्था है, वही सिंपलिसिटी है, और ये खिलवाड़ मत करो, बस खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने तो ये जो नितेश तिवारी के रामायण आ रही है वहाँ पर भी उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं अभी भी वो मज़ा नहीं आ रहा है जो एक्सपेक्ट किया गया था। और यहाँ पर एक और एंट्री हो जाती है रामायण की स्टोरी की, और जहाँ पर अंजलि अरोरा की वजह से चर्चा में भी आ गया। चर्चा में इसलिए भी आया क्योंकि कच्चा बादाम वाली गर्ल हैं, और सोशल मीडिया पर जो इमेज है उनकी, उसकी वजह से भी ये लगता है कि यार ऐसा क्यों, बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा ट्रोल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और रिसेंटली टॉक्सिक को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी यश की, कि उधर आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वेयर एज आप रावण का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रामायण, तो उनको लेकर भी बातें हो रही थी। तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखिए मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ना मैं टॉक्सिक का राया हूँ इन रियल लाइफ, और ना ही मैं रावण हूँ रामायण का। तो ये बड़ी अच्छी बात कही, और लोगों को बता दिया कि आप कैरेक्टर के बेसिस पर जज करें, ना कि एज अ पर्सन हम क्या हैं, और दोनों चीज़ों को रिलेट करें। राइट। तो अगर हम अंजलि अरोड़ा की बात करें तो वो भी अभी इंटरव्यूज़ में कह रही हैं कि आप मेरी पब्लिक इमेज और बाकी चीज़ों को साइड रखो, मेरे हार्डवर्क को देखो और उसको लेकर मुझे जज करो। इनफैक्ट इससे मुझे अभी याद आता है कि जब पूनम पांडे की न्यूज़ आई थी कि वो मंडोदरी का किरदार निभा रही हैं लवकुश रामलीला में, तब बहुत बड़ा बवाल मचा था, कंट्रोवर्सी हुई थी कि पूनम पांडे ये कैरेक्टर क्यों प्ले कर रही हैं। तो इसी के साथ अब सोशल मीडिया पर अंजलि अरोड़ा एज माँ सीता, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये कैरेक्टर की डिमांड्स को बिल्कुल फिट नहीं करता है। तो अब देखिए, तो कंट्रोवर्सी का सिलसिला तो जारी रहेगा। पर कंट्रोवर्सी से मुझे याद आया कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की कंट्रोवर्सी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। मतलब अभी सिर्फ बातें इतनी हुई थी कि सुनीता आहूजा जब भी कोई पैप्स उनको पकड़ लेते थे तो वो सीधा सीधा जवाब देती थी कि नहीं गोविंदा ऐसे कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है उनका, और कोई भी अनाप शनाप जो भी उनके मन में आता था वो बोल देती थी। तो अब जाकर गोविंदा ने भी जवाब देना शुरू कर दिया ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि अपनी हद में रहिए सुनीता जी, अब आपको जब मेरी जरूरत थी मैं वहां पर आया, चाहे वो आपका लॉकअप शो हो या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो, और अब जब मेरी फिल्म आने जा रही है, जब मैं कुछ काम करने जा रहा हूं तो आप उसमें विघ्न डाल रही हैं। क्या ये बात सही है सुनीता जी? क्या आप ठीक कर रही हैं सुनीता जी? राइट। और अपनी वाइफ की लैंग्वेज पर भी उन्होंने बोला कि ये जो गाली गलौज है ये शोभा नहीं देता, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, घरेलू मैटर है, ये इतना ज़्यादा बाहर, पहले तो पॉडकास्ट में था, रियलिटी शोज में आया, अब तो मेरी फीड्स में आने लगा है, बस इनका बाइट चल रहा है फिर उनका बाइट चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगता है पर्सनल मैटर हो रहा है। लेकिन एक्चुअली बहती गंगा में लोग हाथ धो देते हैं, और इसी बीच में आ गई है कश्मीरा, और एंट्री लेते ही उन्होंने एक डाल दी है क्रिप्टिक पोस्ट जिसमें ऐसी बातें लिखी हैं जो लोग नहीं कर पा रहे हैं डिकोड। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया साक्षी। उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसमें बादलों से दिल बनते हुए, दिल उल्टा बना हुआ है, बट ये भी वो लोग डिकोड कर रहे हैं। एक लाइन है इसकी, वो लिखती हैं कि फीलिंग सो डिल्यूजनल बाय मैरिजेस ब्रेकिंग एंड पीपल चीटिंग, आई फील आई नीड अ रियलिटी चेक। वो भी इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच इनका ये पोस्ट आता है, शादी की बर्बादी पर ये बात करती हैं। हालांकि इनकी शादी तो सब कुछ नॉर्मल इनका है, अच्छा कृष्णा के साथ इनका रिश्ता है, बच्चे हैं, हैप्पी लाफ्टर शेफ में ये दिखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें समझ आ गया है कि किधर निशाना जा रहा है। निशाना भी जा रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब इधर दोनों परिवारों में, चाहे वो कृष्णा और गोविंदा के बीच में रिफ्ट की बात हो या फिर सुनीता जी से इनके रिफ्ट की बात हो, पर कश्मीरा जरूर कुछ ना कुछ हमेशा बोल देती हैं। तो इस बार भी बोला, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गोविंदा जी के फेवर में बोला है या सुनीता जी के फेवर में बोला है, क्योंकि जितना हमें पता है सुनीता और जो कश्मीरा है उनकी तो ऐसे एंटी ही रहती है, हमेशा बनती ही नहीं है, पर यहाँ पर कुछ मामला अलग ही नजर आ रहा है।
बट हाँ, सुलझ भी गया था मैटर, लेकिन अब फिर से उलझ सा रहा है ऐसा लग रहा है। इसी बीच शालिनी पासी ने भी काफी कुछ कह दिया है जिससे सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। उन्होंने मल्लिका शेरावत की पोल खोल दी है और कहा है कि जितने भी हाई एंड ब्रांड्स के ड्रेसेस पहन रही हैं या फ्लॉन्ट कर रही हैं वो सब नकली हैं, और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। जब ये सब उन्होंने बोला उसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लग गए हैं मल्लिका शेरावत को, और जो शालिनी पासी हैं वैसे वो हर किसी को निशाना बना रही है। पहले मुनव्वर को मान्यवर कह दिया था, अब वो मल्लिका के पीछे पड़ गई हैं, कहती है झूठी है, क्या कपड़े पहनती है, क्या ब्रांड्स बताती है, तो इस तरह की बातें, मतलब खूब लाइमलाइट तो बटोर रही हैं शालिनी पासी। रोज भेजूंगी हरी ड्रेस, मेरे पास एक ग्रीन है, एक गोल्ड है, मेरे सोनी की कोट्योर है, और एली साहब, एक मिनट, एली साहब, आई वांट एली साहब, दैट वाज नॉट एली साहब। देखिए, शालिनी पासी अपने लेविश और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरीके से किसी को कॉल आउट करना थी कि आप उनके मुंह पे बोलो ना कि ये ब्रांड नहीं है। आप साइड में एक लेडीज का झुंड इकट्ठा करती हैं, फिर खुसर पुसर चलती है। हालांकि लोग कमेंट्स में शालिनी पासी को भी रोस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप क्या हाई स्कूल की क्या स्टूडेंट्स हैं जो आप इस तरीके से कर रही हैं। अगर आपको लग रहा है तो उनके मुंह पे जाके बोलिए। कल जो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, मेरे तो खासकर इमरान हाशमी भाई, उनके बारे में लाओ यार खबर, बताओ जल्दी जल्दी। मतलब उनकी तो चांदी ही चांदी, चांदी छोड़िए सोना ही सोना हो रहा है। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन ही 110 करोड़ हो गया था वर्ल्ड वाइड, और दूसरी तरफ उनकी एक दूसरी फिल्म की भी अनाउंसमेंट हो गई है और डेट भी रिलीज हो गई है। यस, मार्क योर कैलेंडर्स, क्योंकि 27 नवंबर गन मास्टर G9 इमरान हाशमी, जिनेलिया एंड अपार शक्ति की फिल्म आने वाली है एट योर थिएटर्स। भाई कमाल कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइम भी नहीं दे रहे, ब्रीदिंग टाइम, और एकदम से ये फिल्म लेकर आ रहे हैं। सल्लू भाई, इनसे कुछ सीखो, मातृभूमि कब आएगी? लेकिन ये आई एम श्योर किसी पंडित जी ने उनको बोला होगा कि भाई इस टाइम पे तुम्हारा जो है बहुत सही मौका चल रहा है, धड़ाधड़ फिल्में निकालो, सब काम कर जाएंगे। क्योंकि रिसेंट जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ज़्यादा सही नहीं रहा, जो कि एक फिल्म का सीक्वल लाकर इमरान हाशमी ने सबके मुंह पे दे मारे हैं वो नंबर्स। Yes. ये देखो, मैं अकेला भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मैं टाइगर 3 में विलन बनकर नहीं कर पाया था। तो आई एम श्योर उनका दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। लेकिन इसी के साथ एक और बढ़िया चीज़ हुई है, क्योंकि जो डायरेक्टर के साथ ये आ रहे हैं और हिमेश रेशमिया के साथ वापस आ रहे हैं, वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे। देखिए, साल 2005 में आई थी फिल्म आशिक बनाया आपने, आदित्य दत्त के साथ इनका कोलैबोरेशन था। हिमेश रेशमिया का गाना आशिक बनाया, सबको आशिक बना दिया था। वापस से ये कमाल पावरफुल डुओ, एक्चुअली ट्रायो कोलैब करने वाला है। तो इस बार मुझे लगता है कि यार सारी रोमांटिक फिल्म्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और देखो, हमने देखा इमरान हाशमी को आप आजकल एक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, बट इस फिल्म में रिक्वेस्ट यार रोमांस, आई नीड सम गुड सीन्स, यू नो व्हाट सीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज इमरान आप उसी के लिए जाने जाते थे, बट फिर से चॉकलेटी बॉय की बात अगर तुम कर रही हो, मैं करेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे। लोग अगर दूसरी तरफ जाए तो वो जो सॉफ्ट एरा था, मतलब इमरान हाशमी का, जहाँ वो प्यार में पागल नजर आते थे, क्योंकि इस बार तो वो मारधाड़ में नजर आए ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने वो चीज़ वापस हासिल कर ली है। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि नहीं, मैं एक फिल्म में आऊँगा, उसे अकेले अपने कंधों पर मैं बॉक्स ऑफिस में सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकता हूँ। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है फिलहाल इमरान हाशमी के लिए। बट लेट्स सी, ये जो उनकी फिल्म आ रही है गन मास्टर, ये क्या कमाल दिखाई है, क्योंकि आई एम तो रियली एक्साइटेड। हिमेश रेशमिया की आवाज़ जो इमरान हाशमी पर जाती है, क्या बढ़िया गाने लाती है। एंड प्लीज़ हिमेश, वो पहले ही जैसे आप गाने बनाते थे वैसे ही लेकर आओ यार। ये अभी जो आपने नया अपना ट्राई बॉक्स ओपन किया है उसको मत लेकर आओ। राइट, तो वही गन मास्टर के साथ लोग यही कह रहे हैं कि दूध या बारूद, द चॉइस इज योर्स। बट जब तक ये फिल्म आएगी, बट इसी के साथ एक और बड़ी अनाउंसमेंट हो गई यार। इस साल मुझे लगता है ईयर ऑफ सीक्वल्स है। आवारापन 2 के बाद अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पार्ट 2 की अनाउंसमेंट हो गई है। जोया अख्तर ने खुद कह दिया है कि इट इज ऑलरेडी इन द वर्क्स। Cheers. 2000 पाउंड। Yep. Cheers. ये तो बेस्ट न्यूज़ और सबसे बिगेस्ट न्यूज़ है आज की, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को लेकर, जो 2 को लेकर इनफैक्ट इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी कि ये आएगी भी या नहीं आएगी, या कब आएगी, या क्या वो वही बात ला पाएगी जो पहली फिल्म में थी। तो जोया अख्तर ने कहा है, देखिए काम चल रहा है उस पर, आप निराश ना हो, आपको जल्दी ही उस फिल्म को सुनने को मिलेगा कि हाँ फाइनली फिल्म आ रही है। क्योंकि उन्होंने
ऐसा बता दिया है एक इंटरव्यू के अंदर। बिल्कुल, और उन पर काफी ज्यादा प्रेशर भी था पार्ट 2 की मेकिंग को। हालांकि एक एड आया था जिसमें ZNMD की कास्ट दिख रही थी, लोगों को लगा अरे ट्रेलर आ गया क्या पार्ट 2 का एक्चुअली तो जोया अख्तर को इतना कॉल आउट किया, इतना रोस्ट किया व्यूअर्स ने कि आपने क्या हमारे साथ मजाक कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि वो भी ऑडियंस की बातों से डर गई हैं और लेकर आ रही हैं ZNMD 2। बट यार इतने सालों बाद 15 से 16 साल हो गए इस फिल्म को आए हुए, भाई काफी चीजें लोग ना भूल जाते हैं, जैसे आवारापन के साथ हुआ। लेकिन आवारापन री रिलीज नहीं हुई, OTT पर भी कहीं कहीं नहीं Yes, थी। yes. तो वी डोंट वांट कि यार ZNMD के साथ ऐसा हो। ऑफ कोर्स लोगों के दिलों से कनेक्टेड है, दोस्ती यारी सब कुछ है। सेनोरिटा गाना नहीं भूलता है, 2.0 आ जाए तो भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये री रिलीज जरूर होनी चाहिए, फिर नया पार्ट लाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। ये तो तुमने बहुत अच्छा सजेशन दे दिया है और ये होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या वही बात, वही मज़ा वो आ पाएगा सीक्वल में? क्योंकि जितनी भी सीक्वल्स बनती हैं, चाहे आवारापन 2 की बात कर लें, तो अगर इमरान हाशमी ना होते या वो गानों का नॉस्टैल्जिया बेट नहीं डालते तो शायद उस फिल्म के अंदर और बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास बात थी नहीं जिसको लेकर फिल्म को बातें की जाती हैं, फिल्म की बड़ाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में अगर कोई फ्रेश कास्ट आती है तो क्या वो मज़ा वापस से आ पाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इसी क्वेश्चन के साथ हम आपको आज छोड़ जाते हैं अपने इस एपिसोड में, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया अपडेट्स हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए मीम रिएक्शन। मेरा नाम है साक्षी और मैं हूँ गौरिका और आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन।